हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का टॉपिक जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, पदार्थों के सामान्य गुण। एनसीईआरटी और एसएससी सीटी बेस्ड है ये क्वेश्चंस, और इसमें से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें कणों के बीच आकर्षण बल या सबसे अधिक होता है वो होता है ठोस। हमारे इसमें कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है, जिसमें बोला है जो पदार्थ है ना, पदार्थ के तीन गुण होते हैं। एक तो ठोस होता है, एक द्रव होता है और एक होता है गैस। जो ठोस होता है, जो आइस होती है, ठीक है, बर्फ, जो उसके ठोस उसके जो कण होते हैं वो बिल्कुल पास पास होते हैं, बिल्कुल ही पास होते हैं। और जो द्रव होता है उसमें थोड़े से ज्यादा गैप होता है, और जो गैस होती है उसमें कण दूर दूर होते हैं। पदार्थ के कणों की निरंतर गति के कारण कौन सी प्रक्रिया होती है? विसरण। जब पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं तो वह कौन सी प्रक्रिया होती है? विसरण होती है। ठोस किसी ठोस पदार्थ के सीधे वाष्प गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उदरपातन। क्या होता है कि कोई पदार्थ है, जैसे कि कपूर है, ठीक है, जो हम कपूर को जलाते हैं तो उसमें से ना तो वो ठोस, वो किस रूप में होती है? ठोस में। जब उसको जलाते हैं तो ना तो वो द्रव बनता है ना कुछ नहीं, तो वो सीधा किस में बदलती है? गैस में बदलती है। तो ये जो गैस में बदलती है जलाने पर, ठोस हो चाहे द्रव हो, वो सीधा गैस में बदलती है, तो वो कौन सी क्रिया कहलाती है? उदरपातन, सब्लिमेशन। शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। जिसको शुष्क बर्फ को क्या कहते हैं? ड्राई आइस को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। तापमान बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ती है। जब तापमान बढ़ेगा तो वाष्पीकरण की दर भी क्या होगी? बढ़ेगी। पदार्थ की पदार्थ की किस अवस्था का आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं? ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं? वो होता है ठोस। निम्नलिखित में से किसे पदार्थ की चौथी अवस्था माना जाता है? प्लाज्मा को। किसको माना जाता है? प्लाज्मा को। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? प्लाज्मा। दाब बढ़ाने पर पदार्थ की कौन सी अवस्था को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है? गैस को। जब हम दाब बढ़ाते हैं तो गैस क्या हो जाती है? संपीड़ित, कंप्रेस्ड। क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट पर द्रव के तापमान में क्या परिवर्तन होता है? स्थिर रहता है। जब बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट के उसको बोलते हैं क्वथनांक को, पर जो द्रव के तापमान, जो द्रव का जो तापमान होता है उसमें क्या परिवर्तन होता है? वह स्थिर रहता है, कोई चेंजमेंट नहीं होती। हथेली पर ईथर या एसीटोन रखने पर ठंडा महसूस होता है, ये किसके कारण होता है? ऊष्मा अवशोषित के कारण होता है। किसी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं? घनत्व। कोई पदार्थ है, उसका इकाई आयतन का जो द्रव्यमान होता है उसको घनत्व कहते हैं। बर्फ का गलनांक केल्विन पैमाने पर कितना होता है? जो बर्फ होती है, आइस होती है, जो मेल्ट होती है, पिघलती है, तो पिघलने पर केल्विन पैमाने पर उसका मान कितना होता है? यह पूछा गया है। तो कितना होता है? 273.16 के, 16 के। पॉइंट के बाद कभी भी एक साथ नहीं बोला करते वर्ड्स। पदार्थ की किस अवस्था में कणों के पास ऊर्जा सबसे अधिक होती है? गैस। वायुमंडलीय गैसों को द्रव में बदलने के लिए क्या आवश्यक होता है? कम तापमान और उच्च दाब। लो प्रेशर, हाई प्रेशर। गर्म भोजन की गंध कई मीटर दूर से ही हम पहुंच जाती है। यह किसके कारण होता है? विसरण के कारण। ठंडा भोजन होता है, हमें उसकी गंध नहीं आती, हमें उसके पास जाकर सूंघते तब भी इतना महसूस नहीं होता, लेकिन जब हम भोजन बनाते हैं तो हमें
कई मीटर दूर तक भी उसकी जो है खुशबू आती है। तो ये किसके कारण होता है? विसरण के कारण होता है। रसोई में खाना पकाने वाली गैस एलपीजी का पूरा रूप क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसका ऑप्शन ए है, ठीक कर लेना। जल का क्वथनांक सेल्सियस पैमाने पर कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है जल का, वो कितने सेल्सियस पर उबलता है? तो वो उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। समुद्र तल पर जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। पदार्थ होता है, उसके कणों के जो बीच में स्पेस होता है। किसी द्रव के वाष्पीकरण की दर किस पर निर्भर नहीं करती है? वस्तु का द्रव्यमान पर। वह तापमान जिस पर कोई ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है क्या कहलाता है? गलनांक। जब कोई ठोस यानी कि बर्फ पिघलेगी, वो द्रव के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी, तो वो उसका क्या होगा? गलनांक होगा। इसको ऐसे समझिए, कोई भी ठोस है ना, तो ठोस से अगर वो द्रव हो रही है तो वो गलनांक कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातन का उदाहरण नहीं है? नमक। कपूर को जलाएंगे तो सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। अमोनियम क्लोराइड को जलाएंगे तो वो भी सीधा गैस में होगी। नेफ्थलीन भी एक ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है, ये भी सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन नमक नहीं होता, तो ये ऊर्ध्वपातन का उदाहरण नहीं है, सब्लिमेशन का उदाहरण नहीं है। सबसे अच्छे उदाहरण है सब्लिमेशन के कपूर, अमोनियम क्लोराइड और नेफ्थलीन। पदार्थ की किस अवस्था में कणों का विन्यास व्यवस्थित और निश्चित होता है? ठोस। ठोस में होता है। कमरे के तापमान पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? पारा, मरकरी। गर्मियों में घड़े का पानी ठंडा क्यों हो जाता है? क्योंकि जो घड़ा होता है उसमें से क्या होता है? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण के कारण गर्मियों में घड़े का पानी ठंडा हो जाता है। केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए क्या किया जाता है? 273 घटाते हैं। जब केल्विन को सेल्सियस में बदलते हैं तो 273 घटाते हैं। जल के जमने की प्रक्रिया में क्या होता है? ऊष्मा मुक्त हो जाती है। ऊष्मा उसमें से क्या हो जाती है? रिलीज हो जाती है, तो वो आइस फॉर्मेशन में आती है। दाब की एसआई इकाई क्या है? पास्कल। पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा कब अधिकतम होती है? उबलने पर, यानी कि जब गैस बनने पर पदार्थ के कणों की जो गतिज ऊर्जा तेज गति हो जाती है, वो कब होती है? उबलने पर होती है, गैस बनने पर। किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा। किसी पदार्थ के कणों की औसत गतिज ऊर्जा किसके समानुपाती होती है? तापमान के। किसी पदार्थ के कणों की औसत गति ऊर्जा किसके समानुपाती होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, वो होती है तापमान के। जब हम इत्र की शीशी खोलते हैं तो उसकी सुगंध पूरे कमरे में फैल जाती है, ये किसका उदाहरण होता है? विसरण का। चारों तरफ फैलती है तो किसका उदाहरण है? विसरण का। पदार्थ की किस अवस्था में कणों के बीच अंतराण्विक स्थान सबसे कम होता है? ठोस में। शुष्क बर्फ को जब सामान्य वायुमंडलीय दबाव पर गर्म किया जाता है तो वह क्या बन जाती है? गैस बन जाती है, CO2। पहाड़ों पर खाना पकाना कठिन क्यों होता है? क्योंकि वहां पर जो क्वथनांक होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो घट जाता है, इसलिए। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें कण बहुत अधिक ऊर्जावान और उत्तेजित होते हैं, वो कौन सी है? कौन सी अवस्था है? प्लाज्मा। एक निश्चित तापमान पर द्रव का गैस में बदलना क्या कहलाता है? एक निश्चित तापमान पर द्रव का गैस में बदलना क्या कहलाता है? क्वथन।
घनत्व का सही सूत्र क्या है? घनत्व का सही सूत्र है घनत्व इज इक्वल टू द्रव्यमान अपॉन आयतन। घनत्व द्रव्यमान अपॉन आयतन। ठोसों में कणों की व्यवस्था कैसी होती है? क्रमित होती है। जो ठोस होता है, ठोस में जो कण होते हैं उनकी जो व्यवस्था होती है, वो सिटिंग होती है, वो कैसी होती है? ऑर्डर्ड में होती है, क्रमित होती है। पदार्थ के किस गुण के कारण गैसें आसानी से संपीड़ित हो जाती हैं? कणों के बीच अधिक रिक्त स्थान होता है। जो गैस होती है, गैस के बीच में बहुत ज्यादा खाली स्पेस होता है, कणों के बीच में बहुत ज्यादा खाली स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है, इसीलिए इसीलिए वह आसानी से संपीड़ित हो जाती है। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें कणों की गति अत्यंत धीमी होती है, वो होती है ठोस। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का भौतिक गुण नहीं है? ज्वलनशीलता। पदार्थ का भौतिक गुण नहीं होता है ज्वलनशीलता। किसी द्रव का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण। कोई द्रव वाष्प में बदल रहा है तो उसको क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। कमरे के तापमान पर कौन सी गैसें ठोस अवस्था में नहीं होती लेकिन उच्च दाब पर हो सकती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। आर्द्रता ह्यूमिडिटी बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटती है। पदार्थ की वह अवस्था जिसे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है? अत्यंत कम घनत्व वाली गैस को बहुत कम तापमान पर ठंडा करने से। जल में नमक घुलने पर पदार्थ के कण कहाँ चले जाते हैं? पानी के जो अणु होते हैं उनके जो बीच खाली स्थान होता है उनके बीच में वो मिल जाते हैं, यानी कि पानी के अणुओं के बीच के रिक्त स्थानों में घुल जाते हैं, मिल जाते हैं वो। गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? जूल किलोग्राम। पदार्थ के किस गुण के कारण द्रव को जिस बर्तन में रखा जाता है वह उसी का आकार ले लेता है? तरलता। गैसों का वह गुण जिसके कारण वे पूरे बर्तन में समान रूप से फैल जाती है क्या कहलाती है? विसरण। किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? घनत्व। किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को द्रव घनत्व कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस का गुण नहीं है? कणों की उच्च गतिज ऊर्जा। केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक कितना होता है? 373 के। पदार्थ की किस अवस्था में कणों के बीच रिक्त स्थान सबसे अधिक होता है? किसके होता है? देखो, कणों के बीच रिक्त स्थान किसके ज्यादा होता है? जो ठोस होता है उसमें कम होता है, द्रव में थोड़ा उससे थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन गैस में सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए हम इसको संपीड़ित कर पाते हैं। बर्फ के पिघलने की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है? 3.34 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 जूल किलोग्राम। ये क्या है? जो बर्फ है, बर्फ के जो पिघलती है तो उसके अंदर गुप्त ऊष्मा होती है, उसमें उसका मान है ये। रसोई गैस के सिलेंडर में गैस को किस रूप से भरा जाता है? द्रव रूप में। तापमान में वृद्धि के साथ कणों की गतिज ऊर्जा का पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ती है। जब तापमान में वृद्धि होती है तो कणों की जो गतिज ऊर्जा होती है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? हमेशा उस पर प्रभाव पड़ता है कि वह भी बढ़ती है। वायु की गति बढ़ने पर वायु की गति बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। जब वायु की गति बढ़ती है तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ती है। पदार्थ के कणों की कौन सी विशेषता नहीं है? जो पदार्थ के कण हैं उनके अंदर कौन सी विशेषता नहीं है? कौन सी नहीं है?
कणों का आकार बहुत बड़ा होता है। और कौन कौन सी है? कण निरंतर गतिशील होते हैं, बिल्कुल सही है। कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ये भी ठीक है। कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये भी ठीक है। लेकिन कणों का आकार बहुत बड़ा होता है, ये नहीं है, क्योंकि कणों का आकार बहुत छोटा सा होता है, दिखाई भी नहीं देता। जब बर्फ पानी में बदलती है तो उसके तापमान में क्या परिवर्तन होता है? स्थिर रहता है। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें कणों का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, तो वो क्या है? गैस। वाष्पीकरण की प्रक्रिया किस प्रकार की घटना है? केवल सतह की घटना, सरफेस फिनोमेनन। किसी गैस का सीधे ठोस में बदलना क्या कहलाता है? निक्षेपण। कोई गैस है, वो सीधे क्या किस में चेंज हो रही है? ठोस में। ठीक है, तो उसको वो ठोस में बदल रही है, कोई गैस से सीधे ठोस में बदल रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे? निक्षेपण। जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल का घनत्व सबसे ज्यादा 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होता है। गर्म पानी की तुलना में वाष्प से जलना अधिक कष्टकारी होता है, क्योंकि क्यों होता है? देखो, हम नॉर्मल पानी में हाथ डालते हैं ना, तो हमें इतना जलन महसूस नहीं होती, लेकिन जो वाष्प है ना, स्ट्रीम है, उससे अधिक ज्यादा कष्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि वाष्प में गुप्त ऊष्मा होती है, इसलिए। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यह बल क्या कहलाता है? अंतराण्विक आकर्षण बल। वह तापमान जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, क्या कहलाता है? क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। दोबारा समझिए, वह तापमान, टेम्परेचर जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तो वो क्वथनांक कहलाता है। शुष्क बर्फ को जब कमरे के तापमान पर रखा जाता है, तो वह क्या छोड़ती है? कुछ नहीं छोड़ती, सीधे गैस में बदल जाती है। पदार्थ की किस अवस्था में कणों के पास न्यूनतम गतिज ऊर्जा होती है? ठोस के पास में। किसी पदार्थ की शुद्धता की पहचान उसके किस भौतिक गुण से की जा सकती है? गलनांक और क्वथनांक, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट से। दोबारा समझेंगे, किसी पदार्थ की जो शुद्धता होती है, प्योरिटी होती है, की पहचान उसके किस भौतिक गुण से की जाती है? गलनांक और क्वथनांक से। वह प्रक्रिया जिसमें दो विभिन्न पदार्थों के कण आपस में स्वतः मिल जाते हैं, क्या कहलाती है? विसरण। क्या कहलाती है? विसरण। ठोस अवस्था में कणों के कंपन का क्या कारण है? ठोस अवस्था में कणों के कंपन का कारण है बहुत कम गतिज ऊर्जा होना। किसी द्रव का आयतन जो निश्चित होता है, लेकिन उसका क्या अनिश्चित होता है? आकार। द्रव का आयतन निश्चित होता है, लेकिन उसका आकार अनिश्चित होता है। देखो, हम पानी को डालेंगे किसी चीज में, बर्तन में, ग्लास में डालेंगे, ग्लास का आकार ले लेगा। थाली में डालेंगे, थाली का ले लेगा। कप में डालेंगे, कप का ले लेगा। चम्मच में डालेंगे तो वो चम्मच का आकार ले लेगा। लेकिन जो द्रव है ना, उसका आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन उसका आकार वो अनिश्चित होता है। पदार्थ की कौन सी अवस्था तारों में चमक का कारण होती है? प्लाज्मा। वाष्पीकरण की दर किस दिशा में सबसे अधिक होती है? खुले बर्तन की सतह पर। देखो, इसको अच्छे से समझेंगे। वाष्पीकरण की दर किस दिशा में सबसे अधिक होती है? बंद बर्तन में, खुले बर्तन की सतह पर, ठंडे स्थान पर, या स्थिर हवा में? हम वाष्पीकरण ज्यादा कहां पर होगा? जहां पर ज्यादा खुला होगा। अगर एक हम लेते हैं ग्लास में पानी, एक लेते हैं हम थाली में पानी, सरफेस एरिया किसमें ज्यादा है? सबसे ज्यादा है थाली का। जो गैस का होगा उसमें वाष्पीकरण की दर कम होगी, लेकिन जो थाली का जो एरिया ज्यादा है उसमें क्या होगा? वाष्पीकरण की दर ज्यादा होगी। तो खुले बर्तन की सतह पर ज्यादा वाष्पीकरण होता है। किसी पदार्थ के क्वथनांक पर उसके तापमान में वृद्धि क्यों नहीं होती है? क्यों नहीं होती है? क्योंकि
ऊष्मा कणों के बीच के आकर्षण बल को तोड़ने में खर्च होती है। क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट पर उसके तापमान में वृद्धि क्यों नहीं होती? क्योंकि उसका ऊष्मा कणों के बीच आकर्षण बल को तोड़ने में खर्च हो जाती है। गैस के कणों की गति किस प्रकार की होती है? जो गैस के कण होते हैं उनकी गति जो होती है वो कैसी होती है? अनियमित और तीव्र होती है, रैंडम एंड फास्ट। नेफ्थलीन की गोलियां समय के साथ गायब हो जाती हैं, ये किसका उदाहरण है? सब्लिमेशन का, उर्ध्वपातन का। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, कपूर, नेफ्थलीन है, अमोनियम है, तो ये क्या है हमारे? ये सारे उर्ध्वपातन सब्लिमेशन के एग्जाम्पल्स हैं। उर्ध्वपातन का मतलब होता है कोई भी है जो ठोस में है वो सीधे किस में चेंज होती है? गैस में बदल जाती है, तो वो उर्ध्वपातन सब्लिमेशन का एग्जाम्पल होता है। तापमान बढ़ाने पर अणुओं के बीच की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? हमेशा बढ़ती है। जब भी तापमान बढ़ेगा अणुओं के बीच की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वो भी बढ़ेगी। पदार्थ के किस गुण के कारण ठोसों को आसानी से दबाया नहीं जा सकता? क्योंकि उसमें क्या होता है? दृढ़ता होती है, ठोस होता है वो इसलिए। किसी पदार्थ के कणों की औसत गतिज ऊर्जा का माप क्या है? तापमान। किसी पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा का माप उसका तापमान है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का उदाहरण नहीं है? विचार। देखो, पदार्थ का उदाहरण एक तो हवा, एक पानी, रेत, और जो नहीं है विचार, ये तो आइडिया है, इसलिए ये पदार्थ का उदाहरण नहीं है। पदार्थ का उदाहरण वहां पे होता है जिनका कोई आयतन होता है और द्रव्यमान होता है, लेकिन विचार का तो कोई होता ही नहीं है। गैसीय अवस्था में कणों की गति किस दिशा में होती है? सभी दिशाओं में होती है, अनियमित रूप से। पदार्थ की किस अवस्था में कणों का कोई निश्चित आकार या आयतन नहीं होता है? गैस का। जब पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ में बदलता है तो इसकी स्थिति में क्या होता है? घनत्व घट जाता है। जब पानी पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ में बदलता है, ठीक है, कोई हम बर्तन में पानी लेंगे और उसको फ्रीजर में रख देंगे तो वो क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ में बदल जाएगा। तो इसकी स्थिति में क्या परिवर्तन होता है ये पूछ रहा है, तो जो उसका घनत्व है ना वो क्या होगा? घट जाएगा। रसोई में इत्र की खुशबू का फैलना किस सिद्धांत पर आधारित है? विसरण। किसी गैस को उच्च दाब पर ठंडा करने पर वह द्रव में बदल जाती है, इसे क्या कहते हैं? संघनन। फिर से समझेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किसी गैस को उच्च दाब पर ठंडा करने पर वह द्रव में बदल जाती है। हम किसी चीज को क्या करेंगे? कोई ठोस है, ठीक है, ठोस को हम गर्म करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? द्रव। लेकिन जो द्रव से किसमें जो हम उसको ठंडा करेंगे तो वो क्या है? द्रव में बदल जाती है, तो उसे क्या कहेंगे? कोई गैस है उसको ठंडा करने पर वो द्रव में बदल रही है तो उसको क्या कहेंगे? ये पूछ रहा है। संघनन, कंडेंशन। ठोस पदार्थों का गलनांक उच्च क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि कणों के बीच बहुत अधिक आकर्षण बल होते हैं, इसीलिए। इसमें सिर्फ 3 ही बातें समझने के लिए हैं, ठोस, द्रव, गैस। जो हमारा ठोस होता है उसके जो कण होते हैं उसके बहुत पास पास होते हैं, द्रव में थोड़े दूर होते हैं, लेकिन जो गैस होती है उसमें कण बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं और उनके अंदर खाल बहुत ज्यादा स्पेस होता है। सिर्फ यही चैप्टर में बताया गया है। पदार्थ के किस गुण के कारण हम पानी में हाथ आसानी से काट सकते हैं? पदार्थ के किस गुण के कारण हम पानी में आसानी से हाथ काट सकते हैं? क्योंकि कणों के बीच उनके क्या होता है? रिक्त स्थान होता है, खाली स्पेस होता है, इसलिए। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा में क्या होता है? कण आयनित अवस्था में होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच जो रिक्त स्थान होता है उसे क्या कहते हैं? अंतराण्विक स्थान। वाष्पीकरण के दौरान शीतलता कैसे उत्पन्न होती है? कणों की ऊर्जा कम होने से। जब वाष्पीकरण होता है तो क्या होती है? हमें शीतलता। देखो जब हम पानी होता है नीचे जमीन में पड़ा हो
तो हम उसमें क्या करते हैं, पानी को साफ करते हैं, तो उसमें क्या होता है, थोड़ी देर बाद देखोगे ना आप, शीतलता मिलेगी हमें, ठीक है। तो वहां पर उसमें क्या हो जाएगा, कणों की ऊर्जा कम होने लगती है। इसीलिए पदार्थ की किस अवस्था में कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल सबसे कम होता है, गैस में। क्या पदार्थ की अवस्थाओं को ताप और दाब के परिवर्तन द्वारा बदला जा सकता है, हाँ। गर्मियों में मटके का पानी ठंडा होने का मुख्य कारण क्या है, मटके की सरंध्रता, पोर्स, वाष्पीकरण होता है इसलिए। बर्फ का घनत्व पानी की तुलना में क्या होता है, कम होता है। बर्फ का जो घनत्व है वो पानी की तुलना में कैसा होता है, कम। वह पदार्थ जो उच्च दाब पर तरल में नहीं बदला जा सकता क्या कहलाता है, आदर्श गैस। पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, तापमान बढ़ने पर गतिज ऊर्जा बढ़ती है। फिर से समझेंगे, पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ेगा, जब तापमान बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी। ठोस पदार्थों की संपीड्यता कैसी होती है, कंप्रेसिबिलिटी कैसी होती है, कैसी होती है, बहुत कम होती है और ना के बराबर होती है, नगण्य। द्रव्यमान संरक्षण का नियम पदार्थ के किस गुण से संबंधित है, न तो, देखो फिर से समझेंगे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम पदार्थ के किस गुण से संबंधित है, न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। तो ये हमारे आज यहाँ पर हमने 100 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। प्यारे व्यूअर्स, मुझे आपके सपोर्ट्स की बहुत ज़रूरत है ताकि मैं रेगुलर क्लासेस जारी रख सकूं। अगर आप चाहते हैं कि क्लासेस चलती रहे तो कृपया अपने कमेंट्स और सुझावों के जरिए अपना प्यार और सहयोग बनाए रखें। तो बताइए फ्रेंड्स कमेंट करके कि आपको मेरी क्लास कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।